जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको राजा बैन के बारे में बताएंगे, जो बड़ा ही धर्मात्मा था, किंतु किस कारण से वह अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। तुलसीकृत रामायण में भी एक प्रताप भानु और कपट मुनि एक तनु का संवाद आता है, जिस कपट मुनि के सत्संग से मोहित होकर प्रताप भानु उन्हीं के मार्ग पर चल पड़े। इसी प्रकार राजा बैन भी एक छद्म वेशधारी पुरुष के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल पड़ा और अधर्मी हो गया। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरी देखें। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा बैन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म भेष धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंखी की बनी हुई मार्जनी, जिसे ओघा कहते हैं, वह कांख में दबाए और एक हाथ में नारियल का जलपात्र, जिसे करमंडल या कमंडल भी कहते हैं, वह नारियल के जलपात्र को धारण किए और वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था, जहां महाराज बैन बैठे थे। उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा और उसे आया देख बैन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए वहां आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। बैन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा के देह से उत्पन्न सत्य प्रत्यज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन्न स्वरूप मानो। जिन्न यानी जिंद, जिसे हमारी भाषा में जिंद भी कहते हैं। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं। बैन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? तथा आप किस आचार का पालन करते हैं? ये सब बातें बताइए। वह जिन्न बोला, जहां अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है। यही धर्म है, यही जैन दर्शन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन याजन और वेदाध्ययन नहीं है, संध्योपासन भी नहीं है, तपस्या दान स्वधा श्राद्ध और स्वाहा जैसे अग्निहोत्र, उसका भी परित्याग किया गया है। हव्य कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं का भी अभाव है।
पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्य देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता है और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश छाया तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृतात्मा को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिन का बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। यह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिन्न की आराधना करनी चाहिए। उसी को नमस्कार करना उचित है। निरपश्रेष्ठ बैन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा बैन उसकी बातों से मोहित हो गए और बैन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है कि ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। वह छद्म भेषधारी जिंद बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं। इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन्न ही सर्वमय है। उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उन्हीं का ध्यान करो। इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि संसार में जिन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, जिन्न ही सर्वोपरि है। इस प्रकार उस पुरुष ने
वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा बैन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर बैन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। बैन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा बैन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। बैन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद कर दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे और न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। बैन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण किया करता था। वह दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता था न माता के चरणों में। वह पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि बैन पापी कैसे हो गया। बैन जैसा धर्मात्मा पुरुष आखिर पापी कैसे हो गया, यही सोचते रहते थे। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार बैन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, बैन दुस्साहस ना करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों के यों कहने पर बैन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा यजन करो। राजा बैन की बातें सुनकर ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और इसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापुर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका अक्षय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल्क रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः बैन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। इस पर बैन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा बैन को बहुत बढ़ कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे। उनके शाप के भय से बैन एक बामी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा बैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा
पृथु का जन्म हुआ। जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था, उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा बैन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। प्रिय दर्शकों, ये थी राजा बैन की कथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।